वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। तो जैसा कि आपको पता है, आज का ये वीडियो कक्षा 10 के केमिस्ट्री का वीडियो होने वाला है। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा। आज का मेन फोकस रहेगा हमारा पीएच वैल्यू यानी कि पीएच मान के जो भी न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं उन पर फोकस रहेगा। तो समझते हैं बिना टाइम वेस्ट करे क्या होता है पीएच मान। तो साइंस वाले बच्चे परेशान ना हो, 10th वाले, डेली आपका साइंस का एक वीडियो आया करेगा तो आप देखिएगा। तो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा पीएच वैल्यू यानी कि पीएच मान। क्या होता है ये पीएच, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं आज हम लोग। तो बेटा पीएच का मतलब होता है, पी यहां पर जो है ये एक जर्मन भाषा का शब्द था। जर्मन भाषा का बेटा एक शब्द हुआ करता था पोटेंस। तो इस पोटेंस शब्द से लिया गया है, इस पोटेंस शब्द से पी बना है। पोटेंस का मीन्स बेटा पावर होता है, इट मीन्स शक्ति उसकी, क्षमता उसकी। और यहां पर एच का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की जो क्षमता होती है, पावर होती है बेटा, वो पीएच कहलाती है। पीएच को अगर हम सही से डिफाइन करना चाहें तो उसका एक फॉर्मूला है, उसका यूज करेंगे। तो पीएच का बेटा एक फॉर्मूला होता है। वैसे तो पीएच के काफी फॉर्मूले अभी मैं बताऊंगा आपको, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, कैसे पता चलेगा आपको, कैसे कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, और चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते हैं पीएच मान का। सीधा क्वेश्चन देख के इसका क्या आंसर आने वाला है। तो पीएच का एक बेटा बेसिक फॉर्मूला है, जिससे इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे हम लोग। माइनस के लॉग एच आयन, माइनस लॉग एच आयन। यहां से परिभाषा क्या बनाएंगे समझना, आप मेरे साथ पढ़ना। हाइड्रोजन आयन के, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक को, लॉग को बेटा हिंदी में क्या कहा जाता है, लघु गणक। तो हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक को बच्चा पीएच कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। फिर से एक बार, हाइड्रोजन आयन के, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक को, ऋणात्मक लघु गणक को पीएच वैल्यू या पीएच मान कहते हैं। दिमाग में क्लिक करा कि नहीं। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, फिर एक बार पढ़ो, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक को, लॉग को क्या कहते हैं, लघु गणक। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच मान कहते हैं। परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं होती है, परिभाषा सूत्र बताता है हमको कैसे पढ़ना है। तो सूत्र से ही हम इसकी परिभाषा बना रहे हैं। एक लास्ट बार फिर सुनिएगा, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच मान कहते हैं बेटा। ये है पीएच मान की परिभाषा, सूत्र से ही इसकी परिभाषा निकलवाई हमने। आगे देखते हैं पीएच वैल्यू के बारे में और डिटेल में क्या है बेटा। इसको हटाओ। तो हम लोगों ने इसकी परिभाषा समझी फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या था, पीएच बराबर माइनस के लॉग एच आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन के, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक को, ऋणात्मक लघु गणक को पीएच मान कहते हैं। तो बेटा ये था पीएच मान की परिभाषा। फॉर्मूला आपको मैंने लिख ही दिया है क्या होता है। इस फॉर्मूले को थोड़ा साइड से लेके जाते हैं, इसको यहां लिख दिया हमने, ठीक है, हाइड्रोजन। अब इसके अलावा कुछ और बेसिक फॉर्मूले हैं बेटा। जैसे अगर सीधा वैल्यू जो दिया जाए, सीधा 10 की पावर के रूप में दिया जाए, तो एक फॉर्मूला होता है 10 की पावर माइनस पीएच बराबर एच आयन। एक चीज हमेशा याद रखना, पीएच की परिभाषा में क्या हाइड्रोजन आयन आया था। कभी भी दो ही चीज दी जाती है क्वेश्चन में, या तो एच आयन का मान दिया जाएगा बेटा, या OH ऋणायन का मान दिया जाएगा। अगर आपको पीएच वैल्यू चाहिए तो OH ऋणायन दिया जाए चाहे ना दिया जाए, आपको एच आयन निकालना ही पड़ेगा। अब आपके एक क्वेश्चन बन रहा होगा माइंड में कि जब हमको OH ऋणायन दिया है, जब पीएच वैल्यू में एच आयन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आना ही आना है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन से पीएच निकलता है, OH ऋणायन से तो PaOH वैल्यू निकलती है, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड की। तो ऐसी कंडीशंस में करेंगे क्या,
तो बेटा एक फॉर्मूला है जल का आयनिक गुणनफल, पढ़ा होगा आपने। जल का आयनिक गुणनफल, तो जल के बेटे आयनिक गुणनफल का फॉर्मूला होता है HIN मल्टीप्लाई OH रेनाइन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। ये फॉर्मूला होता है। ये यूज हम तब किया करेंगे जब क्वेश्चन में हमको OH रेनाइन का मान देंगे, HIN नहीं देंगे, जबकि pH पूछा जाएगा तो pH के लिए बेटा HIN निकालना मैंडेटरी है, जरूरी है। ऐसे कंडीशन में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये जो वैल्यू होगी इसके डिवाइड में पहुंच जाया करेगी, HIN निकल आएगा। जब HIN आ जाए, अगर HIN केवल 10 की पावर के टर्म्स में आ रहा है तो सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर HIN 10 की पावर टर्म्स का मतलब सीधा जैसे ये निकल गया 10 की घात -16, 12, 14 कुछ भी आ जाए XYZ, लेकिन इसके साथ ऐसा चल रहा है 4 गुणा, 3 गुणा, 2 गुणा, इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपके माइंड में सेव हुआ होगा, अगर 10 टू पावर के कंडीशंस में दिया गया बेटा तो ये वाला फॉर्मूला सीधा यूज कर दिया करेंगे हम 10 टू पावर माइनस pH का। लेकिन अगर किस केस में 10 की घात के साथ कुछ भी XYZ लगा होगा तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। क्या है इनके न्यूमेरिकल और कैसे पेपर में पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ एक न्यूमेरिकल लूंगा, इन सभी न्यूमेरिकल जितने भी दिए हैं वो सारे इजी होते हैं। मैं सबसे डिफिकल्ट एक न्यूमेरिकल लूंगा और उसको आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, आपके एक बार में समझ में आ गया बेटा। तो देखते हैं वो क्या है न्यूमेरिकल जो इस टाइप से आता है। इन सबको हटा देते हैं। ये दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, इसको भी साइड से कर देते हैं बेटा। एक ये फॉर्मूला, इसको यहां अलग करा, और एक ये जल का आयनिक गुणनफल, इसका भी यूज होगा बीच बीच में, इसको भी साइड से करा। बाकी इन सबको इरेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन में दिया कि किसी भी विलयन की सांद्रता देंगे माइनस के, कुछ भी दे सकते हैं XYZ, एज्यूम कर लीजिए आप कुछ भी। तो मैं एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीधा उसको लेता हूं, उसमें सब वैल्यू दी जाएंगी। कोष्टक में क्या होता है उससे समझने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं लॉग के, जो कि आपने नहीं पढ़े होंगे। जब मैं पढ़ता था ये कक्षा 9th में मैथमेटिक्स में लॉग का चैप्टर हुआ करता था, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वहां ये यूज हुआ करते थे। तो मैं अभी उनको फॉर्मूले को पहले ही से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा लॉग A इंटू वी का, अगर मल्टीप्लाई है तो लॉग प्लस में चला जाता है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है लॉग A प्लस लॉग B। दूसरा होता है लॉग A अपॉन V का, तो लॉग A अपॉन V का फॉर्मूला होता है लॉग A माइनस का लॉग B। और तीसरा लॉग A की पावर V का, पावर में लॉग आगे आ जाता है बेटा, V आगे आया तो निकल के आया V लॉग A। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं लॉग के, जिनको हमको इस न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। अब न्यूमेरिकल कुछ भी होता है, जैसे एक यही क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर 0001, यहां लिखा होगा HCl विलयन का pH मान होगा। तो पहले इसको 10 की पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 इंटू ये HCl है, HCl का मतलब HIN अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, तो HIN का मान दिया है, यहां से पता चला। तो ये HIN की वैल्यू निकल के आई 1 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 अंक दशमलव इस तरफ आई, तो माइनस का पावर। जब भी डेसिमल को हम सीधे हाथ की तरफ के लेके जाते हैं माइनस की पावर आती है, और लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं प्लस की। आपको याद है ना, रोड पे आप कौन साइड चलते हैं, लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब पॉजिटिव है, प्लस की पावर है, यानी कि एक्सीडेंट नहीं होगा, तो इसलिए माइनस लग के आ गया बेटा। अब इसका हमको pH वैल्यू चाहिए था, तो मैंने अभी pH के दो फॉर्मूले बताए थे बेटा। ये जब 10 की पावर के रूप में होगा तो ये लगाएंगे, और जब भी आगे कुछ चलेगा 4 5 7 8 तब ये लगाएंगे। तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करने पर तो वही आ रहा, तो ये केवल दिया है 10 की पावर के टर्म्स में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, 10 की फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ 10 की पावर माइनस pH बराबर HIN। तो 10 की पावर माइनस pH बराबर बेटा HIN का मान क्या दिया गया है 1 लिखो या सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू पावर माइनस 4। सीधा सीधा घातों की तुलना कराएंगे हम, कंपेयर ऑफ पावर। जब घातों की तुलना कराई बेटा तो माइनस pH बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, pH बराबर आ गया 4।
अब ये क्या था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल है ना, इसीलिए इसका पीएच मान कितना निकला 4। कोई भी अम्ल होगा उसका पीएच मान 0 से 6 तक निकलेगा। अगर कोई उदासीन होगा तो उसका मान पीएच 7 आएगा। अगर कोई क्षारीय होगा तो उसका मान 8 से 14 के बीच में आता है। तो ये पीएच स्केल होता है जिसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। 0 से 6 तक अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है और उसके बाद 8 से 14 तक क्षारीय होता है। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, सीधा 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर मैंने एक और बताया था, अगर OH का दिया जाए तो यही मान लीजिए, ये इसकी जगह ये लिखा होता 0.001 NaOH, विलियन का पीएच मान बताइए। तो NaOH हाइड्रोक्साइड आ रहा, तो ये OH का मान सेम यही हो जाता 1 × 10⁻⁴। अब 1 × 10⁻⁴ OH का मान आ गया, लेकिन पीएच के लिए हमने बताया मैंडेटरी क्या है, H आयन का मान निकालना। तो पहले जल का आयनिक गुणनफल, इसका मतलब तीसरा नंबर का फॉर्मूला यूज करते हैं, उससे H आयन निकालेंगे, उसके बाद फिर निकालेंगे। जैसे -4 था तो -4 मतलब 14 में से जाएंगे, कितना बचेगा -10, यानी कि इसी फॉर्मूले में यहां रख देंगे OH की जगह। तो यहां से पहले H आयन निकलेगा हमारा इंटू 1 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴। तो H आयन बराबर हमारा निकल के आ गया 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁴, ऊपर चला गया -14 + 4 10⁻⁻10। फिर उसकी तुलना करा के पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10। तो सीधा सीधा 14 में से घटा के जितना निकल के आ रहा है वही पीएच वैल्यू। अब इन फॉर्मूलों का कब यूज करेंगे और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, अब उसका एक न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, घर पे रिवीजन जरूर करें। तो देखते हैं बेटा, इसको इरेज कर देते हैं पूरा। तो पीएच वैल्यू के हम लोग न्यूमेरिकल की चर्चा कर रहे थे। तो लैंग्वेज नहीं लिखता हूं, सीधा वैल्यू लिखता हूं। पीएच बराबर दिया गया है 9 × 10⁻⁹। हमसे पूछा गया है इसका बेटा पीएच मान ज्ञात कीजिए। ये सॉरी हाइड्रोजन आयन सांद्रता की वैल्यू दी गई थी, H आयन की, यानी कि H आयन बराबर 9 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर, या कुछ भी इसकी यूनिट देख सकते हैं। हमसे यहाँ पे पूछा गया है पीएच मान इसका क्या हो। अभी तक सीधा 10⁻⁻ का यूज कर रहे थे हम लोग, क्योंकि 10 टू पावर के रूप में लिया गया। यहाँ पर अब 9 लगाया, मैंने कहा था कुछ भी XYZ हो तो वही यूज करेंगे। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था इसका, पीएच बराबर, जो फॉर्मूला मैंने आपको निकलवाया था क्या था, पीएच इज इक्वल टू माइनस का log H आयन। डेफिनेशन आपको याद है ना, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन आयन का जो ऋणात्मक लघुगणक है यही हमारा पीएच मान कहलाता है। तो ये पीएच का फॉर्मूला था बेटा, यहां हम यूज करेंगे इसको। तो पीएच बराबर माइनस का log, अब यहां क्या आया H आयन। H आयन का मान देखो हमको सवाल में मेंशन है, क्या है H आयन का मान 9 × 10⁻⁹। अब देखना ध्यान से, पीएच बराबर माइनस को साइड से करा। अभी मैंने ये 3 फॉर्मूले लिखे थे आपको। पहला ये लिखा था log A × V का क्या था फॉर्मूला, log A + log V। दूसरा बेटा हमने लिखा था log A/V का log A माइनस का log V। और तीसरा लिखा था बेटा log A⁻V का पावर आगे आती है V log A। इनका ही हम बारी बारी से यूज करेंगे। तो माइनस अभी साइड से करा हमने log A × V, ये A है और ये V है, बीच में क्या लग जाता है बेटा प्लस। तो फॉर्मूला फर्स्ट वाला लगाया हमने log A + log V। तो पीएच बराबर माइनस log 9 को लिख सकते हैं बेटा 3 का स्क्वायर, पावर हमेशा आगे आती है, यानी कि थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करा हमने, पावर को आगे लेके आए तो ये आगे आ गया बेटा प्लस माइनस माइनस 9 log 10। अब इस क्वेश्चन में एक स्पेशल केस बनेगा, इसमें मेंशन होगा आपको log 2 का मान। log 2 का मान बेटा होता है 0.3010। वो क्वेश्चन में लिख के आएगा, वो आपको लर्न नहीं करना है। तो पीएच बराबर 9 लिख दिया था हमने, पावर आ गया बेटा 2 log 3 माइनस 9 log 10। ये जो मैंने लिखी है वैल्यू, ये log 3 की होती है बेटा। तो इसको आगे देखते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस चली रहा है 2 × log 3। log 3 की वैल्यू सवाल में लिख के आएगी, मैं फिर से बता रहा हूं आपको याद नहीं करना, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो log 3 की वैल्यू होती है 0.3010 माइनस का 9 log 10। log 10 का मान बेटा 1 होता है, क्योंकि log के बेस में 10 होता है, तो 10 × 10 1 बन जाता है सीधा। तो log 10 का मान क्या होता है 1, सीधा आप याद रखें, मैं लिख दे रहा हूं
log 10 की वैल्यू होती है 1। pH बराबर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं इसका, तो 2 का इसमें गुणा कराएंगे बेटा, कितना निकल के आएगा, 30 का दुगना 30 60 हो गया और 10 का दुगना 20 हो गया, तो 0.6020 माइनस का 9। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, pH बराबर, ये माइनस का 9 था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, घटा देते हैं बेटा, तो 9 में से जब इतना जाएगा बचेगा 8.3। ये निकल गया ये हमारी pH वैल्यू की वैल्यू। अगर इसमें प्रकृति पूछे, प्रकृति का मैंने बताया था, सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने pH स्केल को मापा, उन्होंने बताया अगर किसी भी पदार्थ का pH मान 0 से 6 तक आ रहा है तो वो अम्लीय है, 7 आ रहा है उदासीन है, और 8 से 14 आ रहा है तो वो क्षारीय है। यहाँ 8.39 आया, इट मींस ये क्षारीय है। अगर इसकी प्रकृति हमसे स्पेशल मेंशन करें तो हम जरूर बताएंगे क्षारीय है, नहीं करें तब भी बताएंगे, क्योंकि ये तो आपको पता ही है ना, 0 से 6 तक आ रहा अम्लीय है, 7 आ रहा उदासीन है, 7 किसका होता है, जल है, दूध है, इनकी pH स्केल कितनी होती है बेटा 7, और क्षारीय होता है 8 से 14 तक। तो ऐसे ये सबसे, अभी मतलब जितने भी आप सवाल लगाएंगे pH वैल्यू के, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है, जो कि सबसे इजी है। बाकी इजी वाले तो मैंने बता ही दिए हैं एमसीक्यू में, तो देख के ही आप आंसर बता सकते हैं। तो ये आज का पूरा टॉपिक हमारा pH वैल्यू के ऊपर था। इसको एक बार रिवीजन करें, इसके जहां भी जैसे भी न्यूमेरिकल मिले आप लगाएं, कोई भी न्यूमेरिकल में आप फंस रहे हैं, कोई सी चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में इसको लिखें, अगर समझ में आ रहा है तब भी कमेंट में लिखें थैंक यू सर या आ गया सर, कुछ भी लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा, डेली आपको साइंस का ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत जल्दी स्पेशल डिमांड थी कुछ बच्चों की, ऑफलाइन वाले जो स्कूल के बच्चे हैं, कि सर बायोलॉजी की वीडियो कब आ रही है, तो आपको जल्दी ही बायोलॉजी की वीडियो मिलने वाली है। धन्यवाद।